अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम महमूद ख़ादरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख़ादरी ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हमारे 8th क्लास का चैप्टर एक्सपोनेंट्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म और उसके रूल्स के बारे में पढ़े। इसी के साथ साथ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी कंप्लीट किए। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बेस पर ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। तो चलिए ये लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करके इस चैप्टर को मुकम्मल करते हैं। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज अ रैशनल नंबर। एक्सप्रेस एज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज 5⁻⁻1, सेकंड वन इज 1/2 (6), and third one is 3/4 (4). इस तरह से ये 3 क्वेश्चंस है फर्स्ट में, जिसे हमें रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। चलिए रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करने के बाद से उसका पावर जो है पॉजिटिव बनाना पड़ता। किसी भी रैशनल नंबर का पॉजिटिव पावर बनाने के लिए उस रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है 5⁻⁻1, इसे जो है इसका रेसिप्रोकल लेंगे हम 1/5। इस तरह से ये हो जाएगा 1/5 यानी आंसर इज़ 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। यहाँ पर भी जो पावर है वो है नेगेटिव, तो इसे भी पॉजिटिव बनाने के लिए इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे। 1/2 का रेसिप्रोकल रहेगा 2/1 यानी 2, और ये स्क्वायर जो है इसका ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे और आगे बढ़ाते हुए 2⁻6 है, यानी 2 को लिखेंगे 6 टाइम्स मल्टीप्लाई का सिंबल देकर। तो इस तरह से 2 × 2 × 2 ये जो है हमने लिखे 6 टाइम्स, क्योंकि पावर में है 6। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। ओवर आंसर इज़ 64। हमारा जवाब क्या आया? 64। इसी के साथ साथ थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर भी पावर, एक्सपोनेंट्स या इंडेक्स, 3 टर्म इसके लिए यूज़ होते हैं। तीनों भी मैं जो हूँ आपको रीड करके बता रहा हूँ। पावर, एक्सपोनेंट या इंडेक्स नेगेटिव है, तो इसे भी पॉजिटिव बनाने के लिए इस बेस का लेंगे रेसिप्रोकल, यानी ये बन जाएगा 4/3 और ये पावर में आ जाएगा 4 पॉजिटिव। ठीक है, आप इसे जो है सॉल्व करने के लिए 4 का भी पावर 4 देंगे और 3 का भी पावर 4 देंगे। चलिए यहाँ पर लिखते हैं। 4 को लिखिए 4 टाइम्स, 4 × 4 × 4 × 4। 3 को भी लिखिए 4 टाइम्स, 3 × 3 × 3 × 3। जितना पावर है उतने टाइम बेस को रिपीट किया जाता है। इस तरह से 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा कितने होते बोलिए? 64। मल्टीप्लाई में लगाएंगे 4 डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। मल्टीप्लाई में लगाएंगे 3। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए कीजिए मल्टीप्लाई। 4 4 ज़ा 16, कैरी ओवर 1, 4 6 ज़ा 24, 24 + 1 25 डिवाइडेड बाय 3 7 ज़ा 21, कैरी ओवर 2, 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8। our answer is 256 डिवाइडेड बाय 81। तो ये था हमारा सेकेंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस एज अ रैशनल नंबर। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे।
सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। दिए हुए नंबर को हमें सिंप्लीफाई करना है और उसे पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन इज 4/9 होल रेज़्ड टू -3 इंटू 4/9 होल रेज़्ड टू 11 इंटू 4/9 होल रेज़्ड टू -10। सेकंड क्वेश्चन -7/11 होल रेज़्ड टू -6 डिवाइडेड बाय -7/11 होल रेज़्ड टू -2। चलिए, अब हमने लास्ट पीरियड में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ इंडाइसेस, जिसे हम और भी लफ्ज़ों में लॉज ऑफ इंडाइसेस भी कह सकते हैं, वो हमने पढ़े थे। फर्स्ट लॉ पढ़े थे, बेस अगर से सेम है, बेस अगर से सेम है और उनके दरमियान में मल्टीप्लाई का ऑपरेशन हो रहा है तो आप जो है बेस को लिखेंगे 1 टाइम और पावर का करेंगे एडिशन, पावर का करेंगे एडिशन। तो यहाँ पर बेस को लिखिए 1 टाइम 4/9 और उनके पावर का कीजिए एडिशन, यानी 3 + 11 और ये प्लस माइनस -10 हो जाता। इस तरह से 4/9 होल रेज़्ड टू ये क्या होता बोलिए, -3 + 11 यानी 11 में से 3 माइनस कीजिए 8, वो भी पॉजिटिव 8। अब 8 - 10 -2। अब और हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और उसे पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है। चलिए, अब ये जो है नेगेटिव एक्सपोनेंट आ गया। अब इसे हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इस दिए हुए बेस का रेसिप्रोकल करेंगे, यानी 9/4 और ये आ जाएगा पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। -2 का बन जाएगा +2 क्योंकि हमने उसे बेस का ले लिए रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यानी न्यूमरेटर बन जाता डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाता न्यूमरेटर। इस तरह से ये 4/9 था, अब बन गया 9/4। ठीक है, अब ज़्यादा इसे जो है सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिखना है। सेकंड, अब यहाँ पर सेकंड रूल अप्लाई होता है। क्या है वो सेकंड रूल? बेस सेम रहा और उसके बीच में डिवाइड का ऑपरेशन हो रहा है तो आप जो है बेस को लिखेंगे 1 टाइम और पावर का करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे -7/11 और यहाँ पर पावर लिखकर -6, ये माइनस और ये लिखेंगे -2। ये माइनस जो है हमारे लास्ट का है, ठीक है, यानी कि दोनों पावर का होता सब्ट्रैक्शन और ये माइनस जो है पावर का है और ये माइनस पावर का है। तो ये बन जाता -7/11 -6 माइनस इंटू माइनस +2। तो इसका आंसर क्या आएगा बोलिए? -7/11 -6 + 2 -4। आंसर तो निगेटिव में आया, यानी एक्सपोनेंट्स तो निगेटिव में आया। क्वेश्चन क्या है? पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए बेस का ले लीजिए रेसिप्रोकल, यानी ये बन जाता, माइनस बीच में रख दीजिए, 11 आ जाता ऊपर, 7 चल जाता नीचे और ये जो पहले निगेटिव था अब बन जाता पॉजिटिव। इस तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसे जो है इवैल्यूएट या इसकी वैल्यू मालूम करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ
सिंप्लीफाई करना है और उसे पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए बढ़ते हैं हमारे आगे के क्वेश्चन पर। Our third question is evaluate। थर्ड क्वेश्चन क्या है? evaluate। उसमें फर्स्ट है -3/4 होल रेज़ टू -2 इंटू -6/5 होल रेज़ टू -2। सेकंड 11/7 होल रेज़ टू -4 इंटू 7/44 होल रेज़ टू -4। यहाँ पर देखिए ये कौन से रूल्स में बैठता है इंडाइसेस के? ये बैठता है थर्ड रूल में। अब यहाँ पर देखिए दोनों भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का पावर सेम है, एक्सपोनेंट्स सेम है, तो आप क्या करेंगे? दोनों बेस को दोनों बेस को एक जगह लिखेंगे मल्टीप्लाई का सिंबल डालकर, -3/4 इंटू -6/5 और उसके पावर को लिख देंगे 1 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसे सॉल्व करना है। अब जो रिड्यूस होता, जो सिंप्लीफाई होता है वो वहाँ पर रूल्स के हिसाब से करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब और कोई रिड्यूस नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 10 और ये पावर में लगा देंगे जो भी है यहाँ पर, ये है -2। अब हमें इवैल्यूएट के लिए, आंसर के लिए पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम इसका ले लेंगे रेसिप्रोकल, यानी ये बन जाएगा 10/9 होल रेज़ टू 2। अब इसे सॉल्व कीजिए। 10/9 यानी 10 का भी स्क्वायर और 9 का भी स्क्वायर। 10 का स्क्वायर यानी 100, 9 का स्क्वायर यानी 81। इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन को हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कंप्लीट किए और उसका आंसर आया 100/81। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर भी देखिए दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिए हुए हैं और उनका पावर जो है यहाँ पर सेम दिखाई दे रहा, -4 और यहाँ पर भी -4। तो इन दोनों बेस को ब्रैकेट में लिखकर हम जो है ब्रैकेट का पावर दे देंगे। 11/7 इंटू 7/44 और ये होल रेज़ टू -4। अब यहाँ पर जो भी रिड्यूस होता वो करना। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44। इस तरह से यहाँ पर देखिए ऊपर रहेगा 1 1 और नीचे रहेगा 1 इंटू 4, तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 4 4 और जो भी पावर में है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, ये आ जाएगा -4। ठीक है, अब पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स चाहिए तो हम जो है दिए हुए बेस को उसका रेसिप्रोकल लेकर उसके पावर को पॉजिटिव बना देंगे, यानी कि 4 ऊपर आ जाता, 1 नीचे चल जाता, तो ये बन जाता 4 और पावर पहले नेगेटिव था तो अब बन जाता पॉजिटिव। ठीक है, 4 रेज़ टू द पावर 4, 4 रेज़ टू द पावर 4। इस तरह से यहाँ पर 4 को लिखेंगे 4 टाइम्स, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। 4 टाइम्स क्यों लिख रहे? क्योंकि एक्सपोनेंट में क्या है? 4 है। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए इसका। 4 इंटू 4 16, 16 4 ज़ा। अब यहाँ पर देखिए 16 और इन दोनों का होता 16 और हमको मालूम है 16 का स्क्वायर क्या है? 256। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को
सॉल्व करने पर उसका आंसर आता 256। इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है इवैल्यूएशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। अब यहाँ पर हर क्वेश्चन में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कि किस तरह से आप एक्सपोनेंट्स के लॉज को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज evaluate. First one is 3 raised to minus 1 divided by 4 raised to minus 1 whole raised to 2. Second, 4 raised to minus 1 plus 8 raised to minus 1 bracket close divided by 2 by 3 whole raised to minus 1. चलिए अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो भी बेस दिया हुआ है उसका पावर पॉजिटिव बना देंगे, यानी उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 3 बन जाता 1 बाय 3, ये डिवाइडेड बाय 4 बन जाता 1 बाय 4, और ये पावर में ये 2 एज इट इज़ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए 1 बाय 3 डिवाइडेड बाय 1 बाय 4, 1 बाय 3 डिवाइडेड बाय 1 बाय 4। अब यहाँ पर फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज़ लिखेंगे, डिवाइड की साइन कन्वर्ट हो जाती मल्टीप्लाई में, और सेकंड का हो जाता रेसिप्रोकल, यानी ये बन जाता 4, और ये ब्रैकेट एज इट इज़, और ये ब्रैकेट का पावर एज इट इज़। चलिए अब इसे मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाता 4 बाय 3, और ये बन जाता होल स्क्वायर। ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में सबका ये स्क्वायर है, यानी कि 4 का भी स्क्वायर और 3 का भी स्क्वायर। इस तरह से ये बन जाता 16 डिवाइडेड बाय 9, 16 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, समझ में आया ये। सेकंड वन, अब यहाँ पर भी देखिए 4 का पावर जो है निगेटिव है, तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए 1 बाय 4 ले लेंगे, प्लस 8 का पावर निगेटिव है, इसे पॉजिटिव बनाने के वास्ते 1 बाय 8, यानी उसका रेसिप्रोकल, और ये ब्रैकेट में लिख देंगे, ये डिवाइड की सिंबल एज इट इज़, और यहाँ पर भी पावर जो है निगेटिव है तो इसे भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बन जाता 3 बाय 2। इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। ये है दो रैशनल नंबर्स का एडिशन। रैशनल नंबर का एडिशन करने का मेथड याद है आप लोगों को? चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8 इंटू 1 8 प्लस 4 इंटू 1 4 डिवाइडेड बाय 4 8 ज़ा 32, और ये डिवाइड में 3 बाय 2 एज इट इज़। अब ये बन जाता 12 बाय 32 डिवाइडेड बाय 3 बाय 2। अब यहाँ पर 12 बाय 32 डिवाइड की साइन कन्वर्ट हो जाती मल्टीप्लाई में, और सेकंड फ्रैक्शन जो है सेकंड रेशनल नंबर जो है उसका रेसिप्रोकल आ जाता है, यानी 2 बाय 3। अब जो है इसे जो है सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12। इसी के साथ साथ और यहाँ पर रिड्यूस होता 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16। अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया, ऊपर 1, यहाँ पर 1 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 4, तो इसका आंसर आ गया 1 बाय 4। क्या आंसर आया? 1 बाय 4। इस तरह से यहाँ पर ये 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए सेकंड एक्सरसाइज के। यहाँ पर हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है यूज़ किए और हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए। ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं, बेस रहता है नीचे वाला, ऊपर वाला रहता है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स को एक्सपोनेंट्स, पावर और इंडेक्स भी कहते हैं,
और जो नीचे रहता है उसे कहते हैं बेस, और ये जो लिखा हुआ है ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसके बाद हमने देखे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, और उन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को सेकंड एक्सरसाइज में यहाँ पर अप्लाई किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक एक्सपोनेंट्स अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।